अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट्स को देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या आता है? अ लाइन सेगमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक टर्म्स इन ज्योमेट्री which help us in the construction of geometrical figures of different shapes and size। जो लाइन सेगमेंट होता है वो किस में हेल्प करता है हमें? कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, और जो डिफरेंट शेप्स और साइज़ की होती हैं। लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं। ये ए बी है लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, ये भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी। वी राइट द नेम ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी एज लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी के ऊपर लाइन लगा देनी है तो ये लाइन सेगमेंट को शो करता है। Here we shall learn the method of adding or subtracting the measures of two line segments, which is given below. A line segment of a given length can be drawn by following ways: by using a ruler, by using a pair of compasses। तो लाइन सेगमेंट को हम रूलर से भी ड्रा कर सकते हैं और पेयर ऑफ कंपास से भी ड्रा कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। अगर दो लाइन सेगमेंट दिए हों तो उनको सम कैसे करना है वो भी हमने इसी एक्सरसाइज में सीखना है। इसके बाद फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। दो लाइन सेगमेंट्स का हम डिफरेंस फाइंड करना भी सीखेंगे इसी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स टू फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें हमने दो लाइन सेगमेंट्स का सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ मेजर्स यानी कि इसका मेजर सम फाइंड करना है इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का। पार्ट 1 में दो लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं ए बी और ये सी डी, ये दो लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं तो इनका हमने सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले रेट ड्रा कर लेते हैं, किसी भी लेंथ की रेट ड्रा कर लें। ये हमने रेट ड्रा कर ली, ये वाली। ये है रे, ठीक है, रे ड्रा कर ली। इसको हम नाम दे देते हैं ओ, और यहाँ पे ई का ओ ई एक रे ड्रा कर ली, ठीक है। इसके बाद इसकी हम लेंथ को मेजर कर लेंगे ए और बी की। ए पर मेटल टिप को रख लेंगे और इधर पेंसिल टिप को रख लेंगे, ये वाली, ये बी तक। तो ये लेंथ को मेजर कर लिया। यहाँ पर हम इसकी लाइन लगा देंगे, इतना कट कर देंगे ओ से यहाँ तक, ये कट कर दिया। इसके बाद इसको नाम दे देते हैं पी का। इसके बाद सी डी लेंथ को मेजर कर लेते हैं, ये भी इतना ही है, इसका भी डिस्टेंस सी डी का। पी को हम सेंटर मान लेते हैं और यहाँ इसको कट कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं क्यू का।
ठीक है, ये हमने क्यू का इसको नेम दे दिया। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं, ये दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। पार्ट 1 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, ड्रा अरे ओ ई रे ड्रा की, ये वाली सबसे पहले हमने रे ड्रा की है ना, ओ ई, तो ये आ गया स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 measure the length of line segment AB with the help of pair of compasses। सबसे हमने पहले ए बी लेंथ को मेजर किया है, ये देखें, ये वाला लेंथ को मेजर किया है, ठीक है, पेयर ऑफ कैंपसेस की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमने कट कर दिया इसको। इसके बाद स्टेप नंबर 3 रिमूव द पेयर ऑफ कंपासेस from AB and cut a line segment and cut a segment OP सेगमेंट ये हमने कट किया है, OP फ्रॉम द रे ओ ई है, तो इस पे हमने सेगमेंट ए कट किया OP, ये वाला, ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ का हमने ये कट कर दिया, जितना ए बी लेंथ थी ना उतना ही हमने ओ पी लाइन सेगमेंट कट कर दिया। एम को पढ़ेंगे मेजर ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू मेजर पी ओ पी, ये ए बी ओ पी के इक्वल है। इसके बाद स्टेप 4 सिमिलरली इसी तरह से मेजर द लेंथ ऑफ CD and cut another segment PQ from OE, जो रे OE थी ना
उस पर हमने पी क्यू सेगमेंट को कट किया, जैसे ये है। सिमिलरली मेजर द लेंथ ऑफ सी डी एंड कट अनदर सेगमेंट पी क्यू फ्रॉम ओ ई। ये हमने इसको मेजर किया था सी डी को, और कट किधर से किया था, रे ओ ई, जो पी क्यू लेंथ कट की थी, ये वाली। यहाँ पे लिखेंगे मेजर सी डी इक्वल किसके हैं, पी क्यू के। मेजर पी क्यू ये पी क्यू जो है वो सी डी के इक्वल है, पी क्यू लेंथ। इसके बाद वेयर क्यू lies between P and E। क्यू जो है वो P और E के दरमियान है, P और E के दरमियान है क्यू। लिखेंगे फ्रॉम द अबव we can see that measure OQ, ये जो OQ है, इतनी लेंथ है ना, दोनों को ऐड करने से OQ, यहाँ से यहाँ तक OQ, measure OQ इक्वल है OP प्लस PQ। मेजर OP प्लस मेजर PQ। But we know that लेकिन हम जानते हैं कि मेजर OP किसके इक्वल है, मेजर AB के। ये जो OP लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, AB लाइन सेगमेंट के। एंड मेजर PQ इक्वल है मेजर CD के। ये जो PQ लाइन सेगमेंट है वो है CD लाइन सेगमेंट के इक्वल। देन OP किसके इक्वल है, AB के। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर AB प्लस ये जो PQ है वो है CD के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर CD। तो ये आ गया 10 OQ ये जो है लाइन सेगमेंट इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। ये आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ये बनानी है डायग्राम। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 में भी 2 लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, AB लाइन सेगमेंट है और CD लाइन सेगमेंट है। इसमें भी हमने सेम पार्ट 1 जैसा करना है। तो सबसे पहले रे ड्रा कर लेंगे OE। यहाँ पे रे ड्रा करेंगे। पार्ट 2 रे ड्रा करेंगे OE।
ये रे ड्रा कर ली ओ ई। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये लिखेंगे, ये लिखेंगे जैसा सेम हमने पार्ट 1 में किया है, ड्रा अरे ओ ई। स्टेप 2 क्या लिखेंगे, मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस, यानी कि ए बी की लेंथ को हम मेजर करेंगे पेयर ऑफ कंपासेस की हेल्प से। तो लेंथ को मेजर कर लेते हैं। मेटल टिप को ए पे रखेंगे और ये जो पेंसिल टिप वाली इसको बी पे रखेंगे। तो ये हमने इसको मेजर कर लिया। अब स्टेप 3 में क्या है, रिमूव द पेयर ऑफ कंपासेस फ्रॉम ए बी, यानी कि ए बी को जो हम मेजर किया है वहाँ से इसको हटाना है। एंड कट अ सेगमेंट ओ पी फ्रॉम द रे ओ ई, और ओ पी हमने सेगमेंट कट करना है फ्रॉम द रे ओ ई। जो रे ओ ई ड्रा की है ना, वहाँ से हमने कट कर देना ओ पी ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ, ये जो सेम लेंथ ओ बी से हमने कट की है। तो ये किसके इक्वल है, ए बी इक्वल होगी मेजर ओ पी के। यहाँ पे इसको कट कर देंगे। ये कट कर दे। अब इसको कहेंगे पी, ये ओ पी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। अब स्टेप 4 में क्या कह रहा है, सिमिलरली मेजर द लेंथ ऑफ सी डी एंड कट अनदर सेगमेंट पी क्यू फ्रॉम ओ ई। जो रे ओ ई है ना, उस पर हमने पी क्यू सेगमेंट कट करना है, सी डी के इक्वल है। जो सी डी इक्वल है मेजर पी क्यू, वेयर क्यू लाइज बिटवीन पी एंड ई। यहाँ सी पे हम रखेंगे मेटल टिप और डी पे पेंसिल टिप रखेंगे। ये हमने लेंथ को मेजर कर लिया। इसको हम रे ओ ई पे कट करेंगे, ये वाली लेंथ पी क्यू यहाँ पे। ये आ गया क्यू, ठीक है। अब ये जो है फ्रॉम द अबव वी कैन सी दैट मेजर ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है, ओ से क्यू तक इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। ओ पी प्लस पी क्यू ये किसके इक्वल है, ओ पी के। मसलन ये है ना ओ पी, मेजर ओ पी इक्वल है, सॉरी मेजर ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल है ओ पी प्लस पी क्यू, मेजर पी क्यू। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओ क्यू के इक्वल आएगा, ओ से क्यू तक। बट वी नो दैट ओ पी इक्वल टू है ए बी के। ओ पी जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, ओ पी ए बी के इक्वल है ना। और पी क्यू जो इक्वल है वो सी डी के इक्वल है। ये देखें पी क्यू सी डी के इक्वल है। मेजर ओ क्यू इक्वल आ गया फिर ए बी प्लस सी डी। ओ पी की जगह पे हमने ए बी लिख दिया और पी क्यू की जगह पे सी डी लिख दिया। दस ओ क्यू इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो ओ क्यू हमने फाइंड करना था, तो ये ओ क्यू रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। यानी कि पार्ट 1 का जो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे थे वही हमने पार्ट 2 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में
3 लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं। ये EF लाइन सेगमेंट दिए हुए है, AB लाइन सेगमेंट दिए हुए है, CD लाइन सेगमेंट दिए हुए है। इसमें 3 लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, तो इनका भी हमने सम ऑफ मेजर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले रे ड्रा करेंगे। OE पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, रे ड्रा की OE ये वाली। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। OE, यहाँ पे O, ये E, ये रे ड्रा होगी OE। अब क्या करना है, अब इन लाइन सेगमेंट्स को मेजर करना है और यहाँ पे कट करते जाना है रे पे। सबसे पहले AB को मेजर करेंगे, AB को मेजर करेंगे। पहले मेटल टिप को A पे रखेंगे और पेंसिल टिप को B पे रखेंगे, और ये मेजर होगी AB। तो इसको रे OE पे कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसका नेम लिख देते हैं O, ये P आ गया। इसी तरह से CD को मेजर कर लेते हैं, ये लेंथ CD को मेजर कर लिया। CD को अब यहाँ से हटा के हम रे पे इसको कट कर देंगे। अब ये OP किसके इक्वल है, AB लाइन सेगमेंट के। यहाँ पे लिख लें OP, मेजर OP इक्वल है मेजर AB लाइन सेगमेंट के। ये Q है, ये PQ किसके इक्वल है, CD के। मेजर PQ इक्वल मेजर CD। इसके बाद EF को मेजर कर लेंगे। E पे मेटल टिप को रखेंगे और F पे पेंसिल टिप को। तो इसको भी हमने मेजर कर लिया। अब यहाँ से हटा के हम रे पे इसको ड्रा कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो ये इसका नाम रखेंगे R। QR किसके इक्वल आ गया, EF के। मेजर QR इक्वल टू मेजर EF। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को लिख लेंगे। पार्ट 3, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने रे ड्रा की है, तो स्टेप 1 में लिखेंगे ड्रा अरे OE। सबसे पहले रे ड्रा की है ना OE, तो ये स्टेप लिख दिया। स्टेप 2, मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB with
the help of pair of compasses. इसके बाद स्टेप 3, remove the pair of compasses from AB and cut a segment OP from the ray OE of the same length. मेजर ए बी किसके इक्वल था? मेजर ओ पी के। इसके बाद स्टेप नंबर 4, सिमिलरली इसी तरह से मेजर द लेंथ CD and cut another segment PQ from OE क्या है? रे। मेजर CD इक्वल है मेजर PQ के। अब स्टेप नंबर 5, सिमिलरली measure the length of EF and cut another segment QR from OE मेजर EF किसके इक्वल है? मेजर QR के। वेयर Q एंड R लाइज बिटवीन P एंड E। Q और R जो है वो P और E के दरमियान है। वेयर लिखेंगे Q and R lies between P and E। इसके बाद from the above we can see that मेजर OR यानी कि मेजर करना है ना OR को। OR किसके इक्वल होगा? OP प्लस PQ प्लस QR। मेजर OP प्लस मेजर PQ प्लस मेजर QR। But we know that
ये जो मेजर ओ पी है वो किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, मेजर ए बी के। मेजर पी क्यू किसके इक्वल है, सी डी के, मेजर सी डी। ये देखें मेजर ओ पी इक्वल है ए बी के, पी क्यू है सी डी के और क्यू आर है ई एफ के। एंड मेजर क्यू आर इक्वल है मेजर ई एफ के। देन मेजर ओ आर इक्वल, ओ पी की जगह पे हम लिख देंगे ए बी, मेजर ए बी प्लस पी क्यू की जगह पे लिख देंगे सी डी, मेजर सी डी प्लस क्यू आर की जगह पे लिख देंगे ई एफ, मेजर ई एफ। thus ओ आर is the required line segment। तो ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में भी 3 लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ। पार्ट नंबर 3 में जैसे 3 लाइन सेगमेंट दिए हुए थे, इसी तरह से पार्ट नंबर 4 में भी 3 लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं। ये जो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे हमने 3 के लिखे थे वैसे ही 4 के लिखने हैं। तो सबसे पहले रे ड्रा करेंगे ओ ई, पार्ट नंबर 4। रे ड्रा कर लेंगे ओ ई, ओ ई रे ड्रा कर ली। अब लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर लेंगे। सबसे पहले हम ए बी को मेजर करेंगे, ए बी को मेजर करके रेड पर हम कट लगा लेंगे। ये पी है। इसके बाद सी डी को मेजर कर लेंगे, सी डी को, ये सी डी को मेजर कर लिया। सी डी, तो ये आ गया क्यू। इसके बाद ई एफ को मेजर कर लेंगे, ई एफ। इसको भी हम यहाँ पे क्यू पे रख के इसको कट कर देंगे। क्यू ये आर आ गया। तो ये इसकी डायग्राम बन गई। इसके बाद ये जो पार्ट नंबर 3 के हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं, यही सेम इसके लिखने हैं। तो ये आप वीडियो को बैक करके ये जो पार्ट नंबर 3 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे थे, यही इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। तो ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।